नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए और ईडी की रिमांड को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर 17 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। यानी ईडी वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन आपको बता दें, अभी भी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना होगा क्योंकि उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उन्हें इतनी बड़ी राहत दी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच के अंतर को समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास ये विश्वास करने के कारण है कि हम चिंतित है कि धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हमें गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस हुई है। हमने महसूस किया कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, जिसे बड़ी बेंच के लिए संदर्भित किया जाता है। क्या आवश्यकता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों के बारे में है, व्यक्ति को ध्यान में रखती है? क्या इसे धारा 19 पीएमएलए में पढ़ा जा सकता है और फिर अदालत किस आधार पर गौर करेगी? हमने माना है कि सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। वो एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। हमने चुनावी फंडिंग पर भी सवाल उठाया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसे रोकने की मांग की गई थी और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अब मुझे पढ़ने दीजिए कि आपने इसे उठाया है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन जेल में गुजारे हैं और अरविंद केजरीवाल चुने हुए नेता हैं। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल बड़ी राहत सर्वोच्च न्यायालय से ईडी के मामले में मिल गई है। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से भी नियमित जमानत मिल चुकी है। 20 जून को जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की अर्जी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रखा था, आज उस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। मामला अभी सीबीआई का बाकी है। 17 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। 17 मई को हाईकोर्ट में सीबीआई मामले पर सुनवाई होगी। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी काफी उत्साह में, जोश में नजर आ रही है और कह रही है सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सर्वोच्च न्यायालय से मिल गई है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।